नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी बनारस वाराणसी से हम आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस पौधे के लिए कितने बड़े साइज के पार्ट का इस्तेमाल करें, छोटा इस्तेमाल करें, बड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि पार्ट की साइज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर सही ढंग का, सही साइज़ का पार्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पौधे सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारे प्लांट्स की साइज़ होती है, तो प्लांट की साइज़ के हिसाब से हमको परफेक्ट गमले का चुनाव करना पड़ता है। अब ये देखिए, पौधा सांग ऑफ इंडिया का है। इसकी हाइट कम से कम 10 फीट के आसपास हो गई है। तो ये देखिए, हमने 24 इंच का गमला इस्तेमाल किया है। ये देखिए, केवड़ा का प्लांट है, तो यह 12 इंच के गमले में चल जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने 12 इंच का। दोस्तों देखिए, ये मेरा क्रोटोन का पौधा काफ़ी बड़ा पौधा है। इसे अगर हम 10 इंच के गमले में लगा देंगे तो ये सही से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमने देखिए, ये 21 इंच के गमले का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दोस्तों देखिए, ये मेरा यक्समस प्लांट था और ये गमले में चलने लायक नहीं रह गया था। इसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई थी। इसको हमने 24 इंच के गमले में लगाया था। अब ये देखिए, हमने इसे ज़मीन के अंदर ही पार्ट किया है, क्योंकि गमले के अंदर इसको संभालना मुश्किल था। दोस्तों देखिए, ये मेरा स्नेक प्लांट और ये डाइफिन बाचिया का पौधा। तो दोस्तों, अगर इन पौधों को हम गमले में लगाएंगे तो आसानी से चल जाते हैं, लेकिन ये पार्ट साइज़ देखिए। ये पार्ट साइज़ डाइफिन बाचिया के लिए हमने 12 इंच का लिया है। स्नेक प्लांट का पौधा छोटा पार्ट होने पे संभल नहीं पाता है। तो ये देखिए, स्नेक प्लांट के लिए हमने ये 15 इंच का गमला लिया है। दोस्तों देखिए, ये नाग चंपा, इसकी हाइट तो करीब 10 फीट हो गई है, लेकिन ये देखिए, हमने गमले में 12 इंच के गमले में लगाया है, लेकिन इसे ये देखिए सपोर्ट देना पड़ता है। ये देखिए जडे प्लांट, ये छोटे गमले में चल जाता है, तो हमने यहाँ पे केवल 8 इंच का गमला इस्तेमाल किया। दोस्तों देखिए, अब ये मेरा अमरूद का पौधा है, हाइब्रिड अमरूद का पौधा है। इसे अगर आप 10 इंच के गमले में लगा देंगे तो ये पौधा नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमने इसकी ज़रूरत के हिसाब से 20 इंच 20 लीटर की बाल्टी का इस्तेमाल किया। अब आप ये देखें, गुड़हल का पौधा, ये देखिए मेरा कितना हेल्दी प्लांट है गुड़हल का। और ये देखिए, इसमें 2 फूल भी खिले हैं। इसके फूल खिलते हैं और एक दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, कली भी, ये सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने ये देखिए 12 इंच के ये गमले का इस्तेमाल किया। ये देखिए, गुलाब में कितनी कलियां आपको दिखाई दे रही हैं। कलियां भी हैं और फूल भी हैं, लेकिन ये 24 घंटे में धूप की वजह से सूख जाती हैं। और इसके लिए भी आप ये गमले का साइज़ देखिए, तो हमने कम से कम 15 इंच के गमले का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए, हमने लौकी का पौधा उगाया है, तो सीडलिंग के लिए हमने जो गमला इस्तेमाल किया है, इसकी गहराई मुश्किल से 5 इंच है। अब ये देखिए, हमने अपराजिता के सीड उगाए हैं, बीज उगाए हैं। तो इसके लिए हमने देखिए बहुत छोटे गमले का इस्तेमाल किया। यह केवल 6 इंच का गमला है। अब ये देखिए, ये ताड़ का बड़ा पौधा है। तो ये गमले की साइज़ आप देख सकते हैं। ये साइज़ हमने 24 इंच का गमला लिया है। इसमें हमने कोलियस भी लगा दिया है और साथ में ये देखिए, ये कितना बड़ा पौधा हो गया है। अगर इस पौधे को हम 8 इंच के गमले में लगा दें तो एकदम से नहीं चल पाएगा, इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको देखना यह है कि हमारे पौधे की साइज़ क्या है, उसको कितना स्पेस चाहिए, और अपने दिमाग से सोच करके, और जो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया, इसको ध्यान में रखिए। और जैसा पौधा उस तरह का आप गमले का साइज़ सेलेक्ट करिए। गमला आप कोई भी ले सकते हैं। गमले 6 इंच से शुरू होकर के बहुत बड़े साइज़ तक के आते हैं। तो जैसा पौधा होगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहले पौधे को, छोटा पौधा है तो छोटे गमले में लगाइए। जैसे जैसे पौधे का विकास होता जाता है, गमले की साइज़ बढ़ाते जाइए। अब ये देखिए, मेरा मोगरा का पौधा है। इस मोगरे को, पौधे को लगाने के लिए हमने 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। पौधे की हरियाली आप देख सकते हैं, और आप देखिए इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। अब आप यह देखिए, मेरा अजवाइन प्लांट है। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसको हमने हैंगिंग बास्केट में लगाया है, और ये देखिए, छोटे से हैंगिंग बास्केट में ही कितना ग्रोथ कर रहा है। तो गमले की साइज़ को, जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत में गार्डनिंग करते हैं, उनको गमले की साइज़ कितना छोटा लें या कितना बड़ा लें, छोटे गमले से भी दिक्कत होती है। और छोटे पौधे के लिए अगर आप बड़े गमले का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी दिक्कत होती है। आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए सामने आपके मेरा गुड़हल का पौधा है। इसकी ग्रोथ देखिए, इसको हमने ज़मीन में लगाया है। तो अगर इस तरह के पौधे को आप गमले में लगाएंगे तो ये गमले में संभल नहीं पाएंगे। तो जो पौधे गमले में संभलने लायक नहीं होते हैं तो उन्हें हम ज़मीन के अंदर भी लगाते हैं। अब ये देखिए मेरा एक लौकी का पौधा है। इसको हमने प्लास्टिक के बड़े टब में लगा दिया है। आप इस लौकी की ग्रोथ को देख सकते हैं। अब इस तरह के गमले में लौकी आराम से चलेगी और अच्छे इसमें फल भी लगेंगे। अब आप देखें, एक ये मेरा कोलियस का पौधा है और ये इसके पत्तों में ज़्यादा वज़न नहीं होता है और इसकी जड़ें भी कम फैलती हैं। तो हमने कई पौधे देखिए ये छोटे से 6 इंच के गमले में हमने लगा दिया है। दोस्तों देखिए, ये मेरा मोरपंख का पौधा है। इसको हमने, ये देखिए गमले की साइज़ 6 इंच है। हमने 6 इंच साइज़ के गमले में लगाया था और इसी गमले में देखिए कितना मोटा इसका हो गया है सब, और इसका विकास भी देख सकते हैं। लेकिन अब इसकी विकास रुक गई है क्योंकि इस पौधे के जड़ के साइज़ के हिसाब से हमारे गमले की साइज़ नहीं है। तो अब हमको इसका गमला चेंज करना पड़ेगा और इसका चेंज करके हम इसे नए गमले में, ये देखिए 10 इंच का गमला है, 6 इंच के गमले से 10 इंच के गमले में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए आप गमले की मिट्टी को नम कर लीजिए और नम करने के बाद ये नम, जब मिट्टी नम हो जाएगी तो खींच करके आप ऊपर में खींचेंगे, आसानी से पौधा बाहर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, अब ये मेरा पौधा है, ये इस तरह से हमने खींच दिया। ये देखिए मेरा पौधा जो है ये बाहर निकल गया। अब इस पौधे को हम बड़े पार्ट में रिपार्ट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप जैसा पौधा देखिए वैसा गमला इस्तेमाल करिए। पहले पौधे के लिए छोटा गमला लीजिए और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता है तो रिपार्टिंग के समय पे पौधे की साइज़ देख करके गमले की साइज़ को भी बढ़ा दीजिए। शुरुआत में ही बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सब गार्डनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पार्ट की साइज़ और पार्ट के लिए सॉयल, हम आपको इसी वीडियो में पार्ट के लिए कैसे मिट्टी बनाएं इसकी भी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों देखिए, सेकुलेंट प्लांट है और यह जो हम मिट्टी इसमें इस्तेमाल करेंगे, यह मिट्टी देखिए, ये हमने देखिए कुछ पुरानी मिट्टी लिया है, कुछ नई मिट्टी लिया है। ये देखिए हमने किचन वेस्ट की खाद ले लिया है और ये देखिए हमने लिया है ये गोबर की सड़ी हुई खाद है। तो इस सड़ी हुई खाद को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये दोस्तों देखिए, इन पौधों के लिए गोबर की खाद और मिट्टी पर्याप्त है। इतने से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जो कि सेकुलेंट प्लांट हैं। तो इनमें कोई मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पार्ट की साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखिए हमने 10 इंच का गमला ले लिया है। गमले में हमने ड्रेनेज होल चेक किया, एक पत्थर के टुकड़े से ड्रेनेज होल को बंद किया। ये देखिए हमने कुछ सूखी पत्तियाँ, नीम की सूखी पत्तियाँ डाल दिया, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दिया है। अब ये देखिए अपने सॉयल मिक्स को, मिट्टी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है रिपार्टिंग करने के लिए। अब हमको ये देखिए जो हमारा पौधा है तो इनकी जड़ों की इस तरह से थोड़ी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से, देखिए जड़ों की ऊपर नीचे अगल बगल से प्रूनिंग करके हमने एकदम से इसे छोटा कर लिया। अब ये देखिए इस गमले में इस तरह से हम रिपार्टिंग करेंगे। ये देखिए अभी पौधा नीचे हो रहा है तो थोड़ा सा मिट्टी हम इसमें डाल देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से गमले के सेंटर में पौधे को खड़ा करेंगे। 10 इंच का गमला इस्तेमाल करेंगे। हमने गमला बदल दिया और इस तरह से अगल बगल से ये इसमें मिट्टी पार देंगे। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने आपको मिट्टी बनाने की जानकारी बहुत शॉर्ट में दिया है। अगर ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के मिट्टी बनाने की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उस बात को रिपीट करना वाजिब नहीं समझा। और दोस्तों इस तरह से पौधे को रिपार्ट करते हैं तो रिपार्ट करने के बाद ये इस तरह से डाल देते हैं पानी। कोई भी पौधा रिपार्ट करेंगे तो अच्छी तरह से हमें वाटरिंग करना पड़ता है। हमने दोस्तों पानी डाल दिया। आपको करना क्या है कि आप अपने पौधों की ग्रोथ को देखते रहिए, पौधों की साइज़ देखिए। शुरू में इसीलिए हमने तमाम एग्जाम्पल आपको दिखाया कि देखिए इतने बड़ा मेरा पौधा है और इतने बड़े पार्ट में हमने लगाया है। तो आप इस तरह से पौधे की साइज़ देख करके पार्ट का चुनाव करिए। इस तरह से हम यह समझते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के पौधे के लिए किस साइज़ के
पार्ट का हमको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।